एक पुराना किला था जिसके सबसे ऊंचे मीनार पर एक बड़ा काला घंटा टंगा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि जब भी वो घंटा बिना किसी वजह के खुद बजता है तो किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पिछले 20 सालों में 30 से ज्यादा लोग उस घंटी के बजने के बाद मरे, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि मौत कैसे हुई। पुलिस कई बार गई लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका और उस किले को शापित घोषित कर दिया गया। इंस्पेक्टर कबीर नाम का एक निडर अफसर इस केस की फाइल लेकर आया और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। और रात होते ही अकेले किले में घुस गया। किला अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और अंधेरे से भरा था, लेकिन वो काला घंटा चमक रहा था जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। कबीर ने नोट किया कि घंटी के आसपास की दीवारों पर कुछ अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने थे। जैसे ही कबीर ने उस घंटे को छूने की कोशिश की, अचानक बिजली जैसी चमक हुई और पूरे किले में सन्नाटा छा गया। घंटी बिना छुए जोर से बज उठी और उसके साथ ही एक भयानक चीख गूंजी जिससे कबीर के कान सुन्न हो गए। कबीर का शरीर हिल नहीं पा रहा था और उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। वो आत्मा किसी साधु की लग रही थी और कह रही थी कि जिसने भी इस घंटे को छुआ वो अब जीवित नहीं रहेगा। कबीर डरता नहीं था। उसने जेब से पवित्र राख निकाली और उस आत्मा पर फेंकी, जिससे वो आकृति चीखती हुई गायब हो गई। कबीर ने किले की तलाशी शुरू की और नीचे तहखाने में उतरते ही उसे एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर लिखा था मृत्यु के द्वार। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक तांत्रिक का कंकाल बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक किताब थी। किताब में लिखा था कि यह घंटा असल में एक प्राचीन यंत्र है जो आत्माओं को बांधने के लिए बना था, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हुआ। हर बार जब यह घंटा बजता है तो एक निर्दोष आत्मा को खींच लेता है और उसे बंद कर देता है। उसी कमरे में अगर कोई बहादुर आत्मा इस रहस्य को तोड़ दे तो घंटा हमेशा के लिए शांत हो सकता है। कबीर ने पूरी किताब पढ़ी और समझा कि उसे 3 काम करने होंगे। 1, पहली आत्मा को मुक्त करना। 2, दूसरी आत्मा को पकड़ना जिसने इस काले जादू को शुरू किया। 3, घंटा तोड़ना, लेकिन बिना छुए, क्योंकि जो भी इसे छुएगा उसकी मौत निश्चित है। कबीर ने पवित्र मंत्रों की सहायता से आत्माओं को मुक्त करना शुरू किया। जैसे ही वह आखिरी आत्मा तक पहुंचा, अचानक एक और आत्मा प्रकट हुई जो बहुत ताकतवर और गुस्से में थी। कबीर और वह आत्मा आमने सामने खड़े थे। घंटा लगातार बज रहा था और पूरे किले में कंपन हो रहा था। कबीर ने अपने मन में अंतिम मंत्र पढ़ा और उस आत्मा पर फेंका, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। फिर कबीर ने बिना छुए उस घंटे पर पानी से भरा तांबे का कलश फेंका, जिससे वह फट गया और उसके साथ ही पूरे किले में आग लग गई। कबीर किले से बाहर निकला, लेकिन उसके कानों में घंटी की गूंज अभी भी थी। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे क्योंकि घंटी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। कबीर ने किले को गिरवा दिया और उस जगह एक मंदिर बनवाया। लेकिन एक रात वह अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे एक आवाज आई। घंटी फिर से बजने लगी थी और इस बार आवाज अंदर से आ रही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा, और ऐसी ही जादुई और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माइक्रो डिटेल्स, जहां हर कहानी बदल सकती है आपकी सोच, आपकी दुनिया।